आप कई सभी लोगों से, तो बचपन से शौक था मुझे संगीत और साहित्य दोनों का। मेरे पिता आचार्य बृहस्पति एक ऐसे संगीतज्ञ थे जिन्होंने संगीत इन सभी विषयों पर काम किया। अपना मेरे पास कुछ नहीं जाती है, उसको हम लोग सीना बसीना कहते हैं और उसके बाद उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। तो मैं न तो कवि हूं, लेकिन हाँ एक श्रोता बड़ा अच्छा हूं, क्योंकि मनोज जी तो कुछ खा रहे हैं, अभी दिखाई पड़ रहा है मनोज सिंह जी। मैंने कुछ नहीं, अब देखिए शर्मा भी रहे लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया। ये मेरे ख्याल से 1965 या 64 की बात है, कानपुर में हम लोग रहते थे, तो काका हाथरसी जी का अक्सर घर पे पिताजी के पास आना होता था, क्योंकि संगीत एक पत्रिका छपती है जिसमें पिताजी के लेख निरंतर आते रहते थे। तो अच्छी दोस्ती थी, उनका प्रभाव थोड़ा सा मेरे ऊपर रहा। आधुनिक कवियों में मैथिली शरण गुप्त मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, महादेवी वर्मा और गोपाल दास नीरज, ये ऐसे कवि हैं जो बहुत भाते हैं। और नए जो हास्य व्यंग्य के कवि हैं उनमें काका हाथरसी तो है ही, खैर उसके अलावा शैल जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बुल्लट मुरादाबादी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं एक तर्पण के रूप में एक दो कविताएं आपको सुनाता हूँ, काका हाथरसी की जो कविताएं हैं। कि पहली कविता है कि ठोकर खा बुढ़िया गिरी, ठोकर खा बुढ़िया गिरी उठा न उससे जाए, और पड़ी पड़ी वो सड़क पर हाय हाय चिल्लाए। हाय हाय चिल्लाए तभी एक लड़का आया और सहज भाव से हाथ पकड़कर आज उठाया मुझको, बेटा उसी तरह भगवान उठा ले तुझको। तो ये काका हाथरसी का ही अंदाज है। क्लासरूम में प्रश्न कर रहे मास्टर वेंकट राव के गुण माता के दुग्ध में क्या क्या है बतलाओ, क्या क्या है बतलाओ। तभी बोला एक बच्चा कि बिना उबाले इसको हम पी सकते कच्चा। बिना उबाले इसको हम पी सकते कच्चा, और अदर मिल्क से मदर मिल्क होता पावरफुल। अदर मिल्क से मदर मिल्क होता पावरफुल, और चीनी नहीं मिलानी पड़ती इसमें बिल्कुल। और कह काका कबीराए तभी बोली मिस लिल्ली, कह काका कबीराए तभी बोली मिस लिल्ली कि मम्मी जी का दूध नहीं पी सकती बिल्ली। अब एक दो कविताएं मैं और आपको सुनाता हूँ, छोटी छोटी है, अच्छा लगेगा आपको। आप लोग के साथ बैठ के मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ, क्योंकि आप सभी साहित्यकार लोग हैं, विद्वजन है, और सबसे अच्छी बात यह है कि साहित्यकार जो भी है वो निरंतर मनन करता है, और आम आदमी के अंदर मनन की जो एक इच्छा शक्ति है वो खत्म हो गई है। चिंतन अगर हम सभी करें तो बहुत सारी चीजें सुलझ जाए। हम कट्टरवादी हो जाते हैं, सोचना बंद कर देते हैं, इससे काफी परेशानियां तो होती ही हैं। कि सेठ भिखारी दास का बेटा लक्ष्मीचंद, सेठ भिखारी दास का बेटा लक्ष्मीचंद, और शादी को बेचैन था पर एक नेत्र था बंद। शादी को बेचैन था एक नेत्र था बंद, एक नेत्र था बंद रात दिन आहें भरता। एक नेत्र था बंद रात दिन आहें भरता, और शिव शंकर की पूजा नित्य नियम से करता। अब भोले भोले बाबा तो भोले बाबा है, भोले हुए प्रसन्न, भोले हुए प्रसन्न कहा वर मांगो भैये, वो बोला वर नहीं प्रभु मुझे कन्या चाहिए। वो बोला वर नहीं प्रभु मुझे कन्या चाहिए। क्या बात। ऐसे एक विवाह हुआ है पहलवान का,
तो उसके दोस्तों ने उसको सलाह दी कि भाई थोड़ा कोमलता से बात करना और कोशिश करना कि भावुकता भरे शब्दों की बरसात करना। तो अब पहलवान तो पहलवान है, तो एक पहलवान का होने वाला था विवाह, उसके दोस्तों ने दी उसे सलाह, उसके दोस्तों ने दी उसे सलाह कि लड़की से जरा कोमल बात करना और भावुकता भरे शब्दों की बरसात करना। प्रथम ही रात्रि को पहलवान ने मुकदर घुमाया, प्रथम ही रात्रि को पहलवान ने मुकदर घुमाया, पलंग का 22वां चक्कर लगाया और बहुत ट्राइटेडी न्यूज की ओर से जो हम ये कार्यक्रम लेके आए हैं, मैं सेवक श्री राम का, उसका कारण ये है कि कोविड-19 के कारण इस बार शायद आप लोगों को रामलला देखने का मौका। ये क्या है बीच में, ये क्या हुआ? चलिए एक बात अच्छी, रामलीला देखने का मौका मिल गया। ठोकर खा, सॉरी, एक पहलवान का होने वाला था विवाह, उसके दोस्तों ने दी उसे सलाह, लड़की से जरा कोमल बात करना, भावुकता भरे शब्दों की बरसात करना। प्रथम ही रात्रि को पहलवान ने मुकदर घुमाया, पलंग का 22वां चक्कर लगाया और बहुत सोच समझ कर बोला, पंजा लड़ाएगी। बहुत सोच समझ कर बोला, पंजा लड़ाएगी। तो इससे ज्यादा और एक संधि विच्छेद देखिए कि बात है रेल की, फ्रंटियर मेल की। एक लड़का और लड़की बैठे थे साथ में, सेकंड क्लास में, गाड़ी दी सीटी, इंजन खिसका, गाड़ी ने दिया झटका और पीठ से पीठ टकरा गई। पीठ से पीठ टकरा गई, लड़की चकरा गई और बहुत क्रोध में भरकर बोली, हे मिस्टर, आप आदमी है या जानवर? आप आदमी है या जानवर? लड़के ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मिस जान तो आप हैं, हम तो सिर्फ वर हैं, हम तो सिर्फ वर हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कमलेश जी, शायद कुछ नेट की प्रॉब्लम आ गई है। कमलेश जी, मैं तो हूँ जी जी, दिख रहा हूँ ना? मैं दिख रहे हैं, लेकिन रुके हुए दिख रहे हैं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, बात वहां तक पहुंचनी चाहिए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। जी जी, आवाज अब तो आप भी पहुंच रहे हैं। अच्छा जी। एक विनम्र निवेदन है, एक तो कि आज की हमारी जो सभा है, इसके अंदर मातृशक्ति नहीं थी, कोई भी मातृशक्ति नहीं थी। तो आपके और मेरे ऊपर ये आरोप लगाया जा सकता है कि हम लोग, ये जो संसार है ये पुरुषों का है और आप और मैं दोनों ही पुरुष हैं। तो एक कार्यक्रम ऐसा, इसके पहले हम लोग कार्यक्रम कवित्री सम्मेलन कर चुके हैं जिसमें कोई पितृशक्ति नहीं थी, इसलिए जो है, हाँ जी, हाँ, हम किसी को नहीं रखा। वैसे पितृशक्ति रही कहाँ पाती है बेचारी। अच्छा, वो भी देखिए, हाँ, पितृशक्ति और वो बेचारी, जेंडर ही बदल गया। जी जी, और देखिए पितृपक्ष आ रहा है, इसलिए जी जी। तो एक ऐसा, एक तो हम 2-3 एक प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि रेगुलर प्रोग्राम तो होते ही रहते हैं। विकलांग कुछ हमारे मित्र हैं जो काव्य पाठ करते हैं, तो अगर इनको भी एक कुछ ऐसे विकलांग मित्र हमारे जो हमारे साथ जुड़ सके, तो एक बार उनको भी जोड़ने का प्रयास करें। बहुत अच्छा विचार है। दिव्यांग कवि हैं, दिव्यांग जो है लेकर कवि सम्मेलन करवाना अपने आप में अद्भुत विचार है, अद्भुत विचार। पूरे देश भर की है, मेरे पास एक लंबी सूची है दिव्यांगों की। जी जी, उन्हीं में से कुछ छांट के जो है देता हूँ कल। अच्छा ठीक है, वो एक दूसरी बार एक सिर्फ महिलाओं का हास्य व्यंग का एक अगर हम कर सके, ये विचार है सिर्फ अभी। और तीसरा, कोई ऐसे बच्चे जो कॉलेज स्कूल्स के बच्चे हो जो कविता पाठ करते हो, ऐसे नवांकुर है, तरुण भी आ सकते हैं जी जी। तो ऐसा कुछ प्रयोग जब आप 30 की आयु से कम नहीं, वो तो सर में करते हैं, दस्तक नई पीढ़ी
ऐसे ही 30 वर्ष की आयु के कम को जो है वो हम नहीं, एक 15 वर्ष तक भी रख लें अगर हो सके तो। हाँ, 15 वर्ष तक वो तो फिर बाल कभी हो जाएगा। जी जी ठीक। बाल कभी हो जाए, क्योंकि जी जी 30 में तो माता पिता बन जाते हैं। जी 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 तो ठीक है। आप ऐसा अगर हो सके तो आप देखिए 3-4 कुछ नए प्रयोग, और उसमें ये नहीं होगा कि हमारा इसमें खलल पड़ेगा। ये जो हमारा आज है ये ऐसा चलता रहेगा, वो अलावा करेंगे इसके, जी जी ठीक है ना। तो ऐसा आप, क्योंकि हम तो आपके ऊपर निर्भर है पूर्णतः, आप पर और नरेलवी जी पर। अब नरेलवी जी सनी लियोनी के चक्कर में पड़ गए तो बस निर्भरता। अरे घर में बैठे हैं ऐसा मत बोलो। नहीं, दूर है भाभी, दूर है, सखी जी दूर है। इनका विवाद भी कराएंगे आप। तो आप सभी का अध्यक्ष जी हैं काव्य पाठ को। मैं भी रहता हूँ सर जी, और जी मैं भी रहता हूँ। हाँ हाँ जी जी वही नहीं, मैं एक्चुअली ये है कि मैं दोबारा टाइम नहीं लेना चाहता था, इसीलिए मैंने सारी बात अपनी अभी धन्यवाद सहित रख दी है। अच्छा जी, नहीं जी मैं हूँ साथ में। तो जी जी कोरोना के आजकल तो ऐसा ना सारे लोग दुखी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के संकट काल में सभी दुखी जहाँ हैं, कोरोना के संकट काल में सभी दुखी जहाँ हैं और अपनी साली से मिल सकते नहीं, अपनी साली से भी न मिल सके देखो जीजा हैं, अपनी साली से न मिल सके देखो जीजा हैं, पर ये महफिल देखो अपनी कितनी सुहावन है। हसरत जी सौभाग्य जी हैं और श्री मुखीजा हैं। हसरत जी सौभाग्य भी है और श्री मुखीजा हैं। दीपक मुखीजा जी हमारे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं। तो आइए उसमें से मैं हसरत सुशील नरेली जी को आवाज देता हूँ, और मुझे तो एक गजलकार के रूप में उनसे परिचय है, एक गीतकार के रूप में उनसे परिचय है, लेकिन निश्चित रूप से कवि तो हर विधा में लिखता है, और नरेलवी जी ने भी निश्चित रूप से कुछ न कुछ हास्यरंग के क्षेत्र में जरूर प्रयास किए होंगे। प्रयासों का परिणाम देखने के लिए आज उनको सादर आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए, और फिर जी के काव्य पाठ से आज समापन होगा श्री डॉक्टर दिनेश चंद्रवंशी जी से। जी हार्दिक आभार आदरणीय संदेश मौर्य बिल्कुल जी। आपने अपने काव्य पाठ में माँ के ऊपर रचना पढ़ी थी, उससे काफी भाव विभोर हो गए थे हम सब। तो मैं बात वहीं से जोड़ता हूँ, जोड़ते हुए 2 पंक्तियां माँ को समर्पित करता हूँ कि माँ जब थी दिल में किलकारियां हिलोरे लेती थी, माँ जब थी दिल में किलकारियां हिलोरे लेती थी, माँ क्या गई एक पल में मैं बच्चे से बूढ़ा हो गया। माँ वाह 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 क्या बात है, वाह 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 बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियां प्रेषित करता हूँ, आप सबका ध्यान चाहूंगा। काम करना भी क्या जरूरी है, काम करना भी क्या जरूरी है मृदु जी, काम करना भी क्या जरूरी है, जबकि करने को भी जरूरी है। वाह क्या बात है, वाह 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 बढ़िया बढ़िया। काम करना भी क्या जरूरी है, जबकि करने को भी जरूरी है, और कह चुके वे ये बात कितनों को, कह चुके वे ये बात कितनों को, आप बिन जिंदगी अधूरी है। अरे वाह 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 क्या बात है, वाह 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 क्या बात है भाई, कमाल है। जी शुक्रिया। मेरा मानना है कि हास्य रचना में व्यंग्य का होना नितांत आवश्यक है। जी जी हाँ। व्यंग्य भी ऐसा होना चाहिए कि जो एक सार्थक सामाजिक संदेश दे, ताकि जिससे आने वाले समय में समाज हित में रचना धर्मिता को प्रोत्साहन मिले। इसी संदर्भ में मैं एक रचना आपके समक्ष रखना चाहूंगा, उसका शीर्षक है एक कविवर। स्वागत है जी, स्वागत है। जी 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 शुक्रिया। एक कविवर। सुनिए 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 यह निराली बात, सुनिए 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 है यह निराली बात, रात सफल में मिले कलयुगी कवि सुकरात। अच्छा क्या बात मिले कलयुगी कवि सुकरात। हमें कविता का आग्रह किया, मैंने
कविता का आग्रह किया, कविता छोड़ उन्होंने यह संदेश दिया। मैंने कविता आग्रह किया, कविता छोड़ उन्होंने यह संदेश दिया, बोले जो नहीं है आता स्वयं तो करिए उसका ज्ञाता। बोले जो नहीं है आता स्वयं तो करिए उसका ज्ञाता। घबराइएगा नहीं तनिक भी, शर्माइएगा नहीं क्षणिक भी, काव्य तो गहना है। घबराइएगा नहीं तनिक भी, शर्माइएगा नहीं क्षणिक भी, काव्य तो गहना है। बस इतना कहना है, इतना कहे कवि महोदय मुस्कुराए। इतना कहे कवि महोदय मुस्कुराए, फिर केंद्र बिंदु मुझे गुना कुछ उपाय सुझाए। बोले बोले क्या करोगे ज्ञान अर्जित करके, भूखो ही रहोगे कवि बन के। बोले क्या करोगे ज्ञान अर्जित करके, भूखो ही रहोगे कवि बन के। जैसे कवि बन तो सच बोलेगा, सच बोलेगा तो कड़वा ही बोलेगा, कड़वा बोलेगा तो पोल खोलेगा, पोल खोलेगा तो डोलेगा। बनता पराया है मेरे भाई, पराया कब किसको भाया है। कल रात एक कवि को नेता ने बीच चौराहे पर पिटवाया है। कल रात एक कवि को नेता ने बीच चौराहे पर पिटवाया है। भाई संसार पैसे और संबंधों का है, यह संसार पैसे और संबंधों का है। झूठ है निर्णय और स्वार्थी प्रपंचों को है। सत्य न देख मखमली धूप का देसा, मन तो चापलूस मक्कार प्रपंचों का है। अरे वाह क्या बात है, बहुत खूब भाई, बहुत खूब, वाह वाह वाह, बढ़िया। सत्य न देख मखमली धूप का देसा, मन तो चापलूस मक्कार प्रपंचों का है। यह सुनकर मैं घबराया, कांपते लहजे में सवाल उठाया, कांपते लहजे में सवाल उठाया। हे कविवर फिर आप कैसे बने महान, हे कविवर फिर आप कैसे बने महान। साहित्य में कैसे सम्मान, साहित्य में कैसे पाया इतना सम्मान। वो तपाक से बोले लो सुन लो, तपाक से बोले लो सुन लो बखान। मैं भी तुम्हारी तरह था बड़ा विद्वान, सत्य क्रम सत्य निष्ठा पर था मुझे मान। लंबे समय तक आंखों से खेलता रहा, तो वर्षा कोई बेगाना है। मत सोच कौन कितना सयाना है, मत देख मर्दाना है या जनाना है। सबको आंकने का केवल एक ही पैमाना है। अपना फायदा हो जहां वहीं पर मोहर लगाना है, अपना फायदा हो जहां वहीं पर मोहर लगाना है। कहता है यह कवि सुकरात बारंबार, कहता है यह कवि सुकरात बारंबार। इन बातों पर लगेगा तो होगा बेड़ा पार, नहीं तो बीच मझधार बिन पानी डूबेगा। नहीं तो बीच मझधार बिन पानी डूबेगा। सत्य को बांध गले में पेट को पीटेगा, सत्य को बांध गले में पेट को पीटेगा। यह सुनकर मेरी तंद्रा टूटी, पसीने से तरबतर हुई कुर्ता धोती। अगले ही पल मैंने घबरा कर सोचा, कभी दे तो नहीं रहा मैं स्वयं को धोखा। अगले ही पल मैंने घबरा कर सोचा, कहीं दे तो नहीं रहा मैं स्वयं को धोखा। क्या संसार असल में इतना बुरा है, क्या संसार असल में इतना बुरा है। क्या हर आदमी के हाथ में छुरा है, क्या संसार असल में इतना बुरा है। फिर विचार पर विचार आने लगा, फिर विचार पर विचार आने लगा। मैं विचारों के चक्कर में चकराने लगा, फिर विचार पर विचार आने लगा। मैं विचारों के चक्कर में चकराने लगा। विचलित मन भंवर में गोते खाने लगा। असमंजस का संताप मुझे सताने लगा। मैं साहित्य में संसार, मैं साहित्य में संसार और संसार में साहित्य ढूंढने लगा। मैं साहित्य में संसार और संसार में साहित्य ढूंढने लगा। कुछ विचारोपरांत मैंने यह पाया, ईश्वर ने कम लोगों को है कवि बनाया। कुछ विचारोपरांत मैंने यह पाया, ईश्वर ने कम लोगों को है कवि बनाया। संवेदनशीलता तो सब में समाई है, लेकिन कविता विरले के हिस्से आई है। संवेदनशीलता तो सब में समाई है, लेकिन कविता विरले के हिस्से आई है। कभी दिल से आवाज आई, तभी दिल से आवाज आई। एक कविवर एक सच्चे कवि का धर्म निभाइए, एक कविवर एक सच्चे कवि का धर्म निभाइए। बेझिझक सत्य को सत्य ही बतलाइए, बेझिझक सत्य को सत्य ही बतलाइए।
बेझिझक सत्य को सही बोला। बहुत अच्छा, वाह वाह। अगर समय इजाजत दे तो ये कविता बहुत आदरणीय मौर्य रुद्र जी से आग्रह है कि अगर समय हो तो मैं एक कविता और कह दूं। ये तो समय की तो इजाजत मनोज जी ही दे सकते हैं, उनके पास कितना मुझे समय लगता बचा है। मुझे स्वयं को लगता है कि समय ज्यादा हो गया। यह कविता फिर आगे आने वाले समय के लिए कभी। मेरी तरफ से इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कविता सुनने की आदत थोड़ी बची रहे तो ठीक है। जी और जी जी वैसे तो आपको तो सुनते हुए लगता है, जब तक आप पढ़ते रहे, हम सब सुनते रहे, आपकी कविता में इतना रस होता है, आनंद होता है, एक सोच होती है, एक दृष्टिकोण होता है। केवल वो मनोरंजन की नहीं होती है, बल्कि हम लोगों को दिशा भी देती है। ऐसी आपकी रचनाएं हैं। जी जी तो मैं आज की अब ये कवि सम्मेलन अपने अंतिम पायदान पर, या ये कहें कि शिखर पर पहुंचने वाला है। और आज के इस सारस्वत अनुष्ठान के हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी, जिनको मैंने कभी पुरुष नहीं माना, हमने उन्हें हमेशा महापुरुष माना है। और जब जब मैं इनके कार्यालय में गया, ये विशेष सचिव थे और वो भी वित्त विभाग में थे, तमाम विधायक और मंत्री तक इनके आगे, जब मैं इनके ऑफिस गया, तमाम मंत्री और विधायक तक इनके आगे सर झुकाए और घुटने मोड़े मिले, सर झुकाए और घुटने मोड़े मिले। लेकिन जब जब मैं इनके घर गया तो ये अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़े मिले, ये अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़े मिले। और ऐसे तमाम दोहे इन्होंने पति पत्नी पर, परिवार पर, कार्य व्यवहार पर बड़े ही सीधे सरल ढंग से, सहज भाव से और कितनी विलक्षण बात को कह देना, ये आपकी विशेषता है। आपकी एक व्यंग्यवाण पुस्तक, वो शोध पत्र जो डॉक्टर प्रदीप पर है, उसके अतिरिक्त जो है एक व्यंग्यवाण पुस्तक आपकी प्रकाशित हो चुकी है। और एक लगभग 800 दोहों की पुस्तक जो है वो दोहा, अभी उसका नामकरण भी होना बाकी है। दोहों की ऐसे हास्य व्यंग्य की प्रमुखता है उसमें। कैसे कैसे मैं दोहे, एक दोहा पढ़कर मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, उन्हीं का दोहा पढ़कर आमंत्रित करता हूँ कि जिन चीजों को देखते हैं हम लेकिन नजरअंदाज कर देते हैं, रोजमर्रा की जो घटनाएं होती हैं उसको कैसे आदरणीय अवस्थी की कविता में ढाल लेते हैं, जिसका रोज पाला पड़ता है। एक बहुत छोटा सा दोहा आपको देता हूं मैं, दोहा तो छोटा होता ही है। मोबाइल सुविधाजनक, कभी कभी जंजाल। मोबाइल सुविधाजनक, कभी कभी जंजाल। बाथरूम में व्यस्त हो आ जाती है काल, बाथरूम में व्यस्त हो आ जाती है काल। ऐसा अक्सर होता है, हम सबका पाला पड़ा होगा। ऐसे सरल और सहज भाव से किसी घटना का वर्णन दोहे में कर देना और उससे हास्य पैदा करना, ये डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी की विशेषता है। और इस अवस्था में भी निरंतर सृजन कर रहे हैं। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ आज के इस सारस्वत अनुष्ठान के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी को। हम सब तालियां बजाकर सम्मान करें, स्वागत करें आदरणीय अवस्थी जी। जुड़े हैं ना डॉक्टर साहब? मनोज जी, डॉक्टर साहब जुड़े हैं ना? अवस्थी सर, माइक ऑन कीजिए सर, माइक ऑन कीजिए स्क्रीन पे टैप करके। स्क्रीन को टैप करिए, फिर जो लाल बटन है माइक जैसा बना है उसको टच कीजिए तो माइक ऑन हो जाएगा। नहीं हो रहा सर, स्क्रीन पे टैप कीजिए, फिर ऊपर को आएगा वो आइकन। ये मैंने सीरियल में लिखे हैं अवस्थी सर, जो सबसे ऊपर आएगा वो आएगा, जो पीछे। अवस्थी सर आप हेडफोन निकाल दीजिए, फोन से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। नहीं आ रही सर, आपको माइक ऑन नहीं है आपका। उनको फोन करके बताइए, मुझे लगता है।
जी सर, करता हूँ कॉल। हाँ, कॉल करके बताइए। और स्क्रीन पे भी बताइए उनको, बीचों बीच में स्क्रीन पर, कहीं ऐसा ना हो जहाँ उनका छोटा फोटो दिखता हो वहां वो टच करते हो। सर अवस्थी जी जुड़ रहे हैं 2 मिनट में अभी दोबारा। नरेलवी सर, सर एक बार गाइड कर दीजिए सर इन्हें। नरेलवी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर। अवस्थी सर, स्क्रीन पे टैप कीजिएगा तो नीचे से जो बायां आइकन है उस पे क्लिक करना आपने, जो माइक बना हुआ है। अवस्थी साहब, अवस्थी साहब को मेरी आवाज आ रही होगी। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी जो मेन स्क्रीन है, मेन स्क्रीन पे टच कीजिएगा। जैसे ही आप अपनी मेन स्क्रीन पर टच करेंगे तो आपको एक स्पीकर वाला आइकॉन दिखेगा रेड कलर का, आप उसको टच कर दीजिएगा। जैसे ही आप उसको टच करेंगे वो अनम्यूट हो जाएगा। अनम्यूट होने के बाद आपको अपने आप ही पता लग जाएगा, रेड कलर हट जाएगा, तो आप जो है हमारे संपर्क में आ जाएंगे वाणी के तौर पर। अवस्थी साहब, जी जी, आपका माइक ऑन हो गया। जी, हो गया आपका। जी जी, जी जी, हम आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मनोज जी जरा पिन कीजिए अवस्थी जी को। जी अवस्थी सर, आप आवाज बिल्कुल। आ रही है? अभी तो आवाज आई थी, फिर कुछ कर दिया क्या? हाँ, आवाज भी आई थी, वीडियो भी आई थी अवस्थी साहब की, फिर मेरे ख्याल से वो लगता है डिस्कनेक्ट हो गए दोबारा। डिस्कनेक्ट हो गए, फिर उन्होंने ज्वाइन कर दिया है, ज्वाइन हो गए हैं। हेलो हेलो, जी, आपकी आवाज मत कीजिएगा, कुछ छुएगा नहीं, अब आप ऐसे ही कार्य पाठ करिए। हाँ ठीक है जी, अब दिख रहे हैं आप। जी जी जी। अच्छा ठीक है। ये उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के निदेशक परम आदरणीय श्री सौभाग्यवर्धन जी, संस्कार भारती चंडीगढ़ के साहित्यिक प्रमुख आदरणीय श्री हसरत नरेलवी जी, संस्कार भारती के श्री मखिया जी, श्री मनोज कुमार सिंह जी, और इस हास्य कवि सम्मेलन के अत्यंत सफल संचालक परम आदरणीय श्री कमलेश मौर्य मृदु जी। इतना अच्छा हास्य कवि सम्मेलन आयोजित करने के लिए आप सब लोग बधाई एवं प्रशंसा के पात्र हैं। आशा है कि ये सिलसिला
आगे भी चलता, किसी न किसी रूप में चलता रहेगा। और मैं सभी कवियों की ओर से उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला एवं संस्कार भारती चंडीगढ़ को आभार प्रकट करता हूँ। और इसके पश्चात संचालक जी के आदेशानुसार कुछ पारिवारिक दोहे प्रस्तुत कर रहा हूँ जो हास्य व्यंग्य के हैं। आवाज आ रही है? आवाज तो आ जी रही है। बिल्कुल बराबर आवाज आ रही है। चेहरा जो है थोड़ा सा आप अपने को थोड़ा दूर देखें तो मुझे लगता है चेहरा बहुत वो नहीं आ रहा है। आप चेहरा सही आ रहा है? चेहरा अब थोड़ा, ठीक है। लेकिन केवल अब खोपड़ी सही दिख है? रही है थोड़ा। हाँ हाँ अभी हाँ अब सही है। अब सही है, ठीक है। अच्छा, कुछ पारिवारिक दोहे प्रस्तुत हैं हास्य व्यंग्य के। वे बोली कैसी लगूं, मैंने कहा हसीन। वे बोली कैसी हूँ, मैंने कहा हसीन, और तेरी जैसी मन करे ले आऊं 2-3। वाह। वे बोली कैसी लगूं, वे बोली कैसी लगूं, मैंने कहा हसीन, और तेरी जैसी मन करे ले आऊं 2-3। क्या बात है, बुढ़ापे में ये हाल है। और देखिए दूसरी स्थिति देखिए, अब पत्नी दुर्गा बनेगी, पत्नी दुर्गा बनेगी अगर बनोगे शेर। पत्नी दुर्गा बनेगी अगर बनोगे शेर, और नारायण बनकर रहोगे दाबेंगी पैर। क्या बात है। पत्नी दुर्गा बनेगी अगर बनोगे शेर, और नारायण बनकर रहोगे दाबेंगी पैर। और अगला दोहा है, 10 से 1 बजे तक था। अरे यार अब पत्नी हो 10 रुपए के नोट मिल सकते हैं आपके पास कितने? मम्मी को देता हूँ सर। अगला दोहा प्रस्तुत है। स्वागत है। पत्नी होती है सभी घर के बेसिक फोन, पत्नी होती है सभी घर के बेसिक फोन, और मोबाइल से प्रेमिका कितनी अच्छी टोन। पत्नी होती है सभी घर के बेसिक फोन, और मोबाइल से प्रेमिका कितनी अच्छी टोन। अब देखिए पति की स्थिति देखिए क्या है। अब पति है टायर की तरह, और पति है टायर की तरह, पत्नी होती ट्यूब, और जब दोनों ही ठीक हो चले साइकिल खूब। पति है टायर की तरह, पत्नी होती ट्यूब, और जब दोनों ही ठीक हो चले साइकिल खूब। और पत्नी अच्छी है वही जो वेतन ले छीन, पत्नी अच्छी है वही जो वेतन ले छीन, और 10-10 रुपए रोज दे पति को कर दे दीन। 10-10 रुपए रोज दे पति को कर दे दीन। और देखिए एक स्थिति देखिए, हम अपने घर की आपको बता रहे हैं। और मेरे खाने में कभी निकला करता बाल, मेरे खाने में कभी निकला करता बाल, और कायम रखती इस तरह वो अपना इकबाल, कायम रखती इस तरह वो अपना इकबाल। और देखिए अपने ही घर की बात है, आपके घर की नहीं है। और पत्नी ने मुझसे कहा लेकर मेरा हाथ, पत्नी ने मुझसे कहा लेकर मेरा हाथ, और भले 1 से 2 सदा भले गधा हो साथ, भले 1 से 2 सदा भले गधा हो साथ। और देखिए हमारा जो है घर जो होता है बड़ा पवित्र होता है। और सिटी वेटिकन मानिए अपने घर को आप, सिटी वेटिकन मानिए अपने घर को आप, और पत्नी घर की पोप है ये मानो चुपचाप। सिटी वेटिकन मानिए अपने घर को आप, और पत्नी घर की पोप है ये मानो चुपचाप। देखिए हम लोग कहते हैं कि दूसरे की पत्नी अच्छी लगती है, अपना बच्चा अच्छा लगता है, तो कारण क्या है देखिए। पर पत्नी अच्छी लगे क्योंकि पड़े ना संग, पर पत्नी अच्छी लगे क्योंकि पड़े ना संग, और सजकर आती सामने करती कभी न तंग, सजकर आती सामने करती कभी न तंग। और देखिए और अधिकारी जो हम दफ्तर और घर देखिए जोड़ करके एक स्थिति बनती है। और काम कराएं ऐंठ कर, और अफसर पत्नी एक, और निदेशक साहब जी को समर्पित है। काम कराएं ऐंठ कर अफसर पत्नी एक, और 2 रोटी के लिए मैं नखरे सहूं अनेक। काम कराएं ऐंठ कर अफसर पत्नी एक, और 2 रोटी के लिए मैं नखरे सहूं अनेक। और हम जहाँ रहते हैं ससुराल हमारी पड़ोस में ही है।
और होटल सी ससुराल है यहाँ बहुत है ठाट। होटल सी ससुराल है यहाँ बहुत है ठाट, और मेरा मन यह चाहता यही बिछा लूं खाट। मेरा मन यह चाहता यही बिछा लूं खाट। और अगला दोहा है, देखिए हम तो भाई अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, आपके बारे में हमें नहीं मालूम है। अपनी पत्नी से जिन्हें होता दिल से प्यार, अपनी पत्नी से जिन्हें होता दिल से प्यार, और बर्तन धोने से कभी ना करते इनकार। अपनी पत्नी से जिन्हें होता दिल से प्यार, और बर्तन धोने से कभी ना करते इनकार। और इसके बाद जो है थोड़ा सा रंग बदलने के लिए हम जो है 2 कुंडलीय छंद प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। पहले छंद का शीर्षक है मूछें। ये निरशक साहब मूछें ऐंठ रहे हैं, तो यही को समर्पित है कुंडलीय छंद। मूछें सबकी शान है रखिए इनकी लाज। हाँ, मूछें सबकी शान है रखिए इनकी लाज, मूछों की किस्में बहुत अलग अलग अंदाज। सर ये मनोज जी का क्या होगा? अलग अलग अंदाज और कुछ बरछी तलवार सी, अलग अलग अंदाज कुछ बरछी तलवार सी, कुछ ऐंठी कुछ ऊठी कुछ लंबी पतवार सी। और ईश्वर को प्रिय लगे, ईश्वर को प्रिय लगे, ना माने सबसे पूछे, और झड़ते सिर के बाल पर झड़े कभी ना मूछे। ईश्वर को प्रिय लगे, ईश्वर को प्रिय लगे, ना माने सबसे पूछे, और झड़ते सिर के बाल पर झड़े कभी ना मूछे। वाह। अब देखिए हमारी मूछे नहीं है, आप कहेंगे मूछों पर कविता सुना रहे हैं, तो लीजिए सुनिए सफाचट मूछे। शीर्षक है सफाचट मूछे। और साले की बारात में रोब हो गया हाफ, साले की बारात में रोब हो गया हाफ, और नाई ऐसा पिल पड़ा मूछे कर दी साफ। नाई ऐसा पिल पड़ा मूछे कर दी साफ, और मूछे कर दी साफ सफाचट ही अब रखता, मूछे कर दी साफ सफाचट ही अब रखता, और साली की है राय कि अब मैं सुंदर लगता, साली की है राय कि अब मैं सुंदर लगता, लू लगा मुंह बाय पड़ा साली के पाले, और रिश्ते कितने सुंदर सालियां सलह साले। लू लगा मुंह बाय पड़ा साली के पाले, और रिश्ते कितने सुंदर सालियां सलह साले। और इन 2 जो है कुंडलीय छंदों के पश्चात अब हम फिर आपके सामने पारिवारिक दोहे प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वागत है। हाँ, तो ये दोहे प्रस्तुत कर रहे ये हैं। जो अपने मनोज जी है ना, इनके ऊपर साली का ही प्रकोप हुआ लगता है मुझे। महामंत्री जी हमारे संस्कार भारती के, इनके ऊपर साली का ही प्रकोप लगता है मुझे। अच्छा, हाँ, स्वागत मतलब प्रस्तुत है। प्रेम करे बोले मधुर घर को रखे संभाल, प्रेम करे बोले मधुर घर को रखे संभाल, और पत्नी अच्छी धूप, पत्नी अच्छी पत्नी धूप है जीवन नैनीताल। प्रेम करे बोले मधुर घर को रखे संभाल, अच्छी पत्नी धूप है जीवन नैनीताल। और देखिए शादीशुदा जीवन के बारे में है, जीवन जिसमें सुख भी है दुख भी है, कभी प्रेम है कभी थोड़ा सा जो है मनमुटाव है जीवन शादीशुदा जो सुंदर कश्मीर, है जीवन शादीशुदा जो सुंदर कश्मीर, और बना रहे आतंक पर सुख की बहे समीर। है जीवन शादीशुदा जो सुंदर कश्मीर, और बना रहे आतंक पर सुख की बहे। जी जी, लगता है देवेश जी को कोई कॉल आ गया, इस वजह से संपर्क टूट गया है। कॉल तो जिसका आ जाएगा, संपर्क तो संसार से टूट ही जाता है। कॉल कैसा भी आए मनुष्य विचलित हो जाता है। कमलेश भाई साहब जी सर। एक बात तो है, इनका पुराना चावल महक रहा है। हाँ। पुराना चावल महक रहा है बहुत।
इसीलिए तो बंदा तैग रहा है। परिवार के सारे अनुभव हैं उन्हें। एकदम एकदम। और मुझे ऐसा लगता है, ये तो कह रहे हैं फोन आया है, मनोज कह रहे हैं, मुझे लगता है पत्नी आ गई है सामने। अब हो सकता है कहा हुए क्या जो है वो, और कोई नहीं मिला था, हम ही को इंगित करते। अपनी महिमा का बखान हो रहा था, पत्नी ने सुन लिया होगा। जी ये तो वही बात हो गई कि जी जी नहीं, लेकिन एक बात है, ये कैसा शख्स है कि जो अपनी पे फिदा है, और उस पर कमाल ये है कि अपनी पे फिदा है। ज्वाइन कर गए हैं आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी, ज्वाइन कर गए हैं। जी डॉक्टर साहब, अवस्थी साहब स्वागत है आपका पुनः। माइक ऑन है कि फिर उन्होंने माइक ऑन है, माइक ऑन है। अवस्थी साहब आपका माइक ऑन है, आप बोलिए। नहीं सर, माइक ऑफ है उनका। अवस्थी सर। अवस्थी जी पहले माइक ऑन कीजिए, फिर अपना व्याख्यान कीजिए। मनोज जी देवेश के नाम से ही जुड़े हैं ना? देवेश जी 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 वही नाम है, देवेश कुमार, ये वाली आईडी है। इनका माइक तो ऑन है, वीडियो नहीं आ रही। नहीं तो आवाज भी तो नहीं आ रही है। हाँ आवाज तो वो आवाज नहीं आ रही तो माइक कैसे ऑन है? खत्म करो यार, उसको बोलो संपर्क टूट गया है तो खत्म करो। तो मुझको लगता है कि अब यहीं पर विराम दिया जाए। जी। और मैं ये जो काम सौंपा था आदरणीय हसरत नरलवी जी ने, नबों की आरजू को राम तक पहुंचा दिया मैंने। हेलो, आवाज आ रही? आ गई आवाज आ रही? जी, आ रही है। आ रही तो हम आगे बढ़ रहे हैं। जी स्वागत है। स्वागत। हाँ, पत टायर सा सिर घिसे अतः बाल जाए, पत सा टायर सा सिर घिसे अतः बाल जाए, और पत्नी रखी ट्यूब सी क्यों न बाल रह जाए। वाह। और देखिए अगला हुआ है, पति पत्नी के बीच में दो नेता सा प्यार, पति पत्नी के बीच में दो नेता सा प्यार, दोनों रहते में बन जाए सरदार, दोनों रहते जुगत में बन जाए सरदार। और देखिए पति को पत्नी जो है मिर्ची समान मानती है, मिर्ची समान, और मिर्ची जैसा बड़ा है तीखा तेज तरार, और पत्नी तेजी कम करे उसका डाल अचार, पत्नी तेजी कम करे उसका डाल अचार। और देखिए हम तो जो है काफी उम्र वाले हैं, तो हेलो, हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है? आ रही। और जिसके आए काम जो उससे ही हो प्यार, और जिसके आए काम जो उससे ही हो प्यार, और बूढ़े की बुढ़िया भली छोरी है बेकार, जिसके आए काम जो उससे ही हो प्यार, और बूढ़े की बुढ़िया भली छोरी है बेकार। और शासन की जो नौकरी है पति की ससुराल, पति की ससुराल किस तरीके की है? शासन की जो नौकरी है पति की ससुराल, और सभी लोग सेवा करें मिलता मेवा माल, और सभी लोग सेवा करें मिलता मेवा माल। और देखिए पति पत्नी का साथ रहे किस तरीके का है, और पति पत्नी का साथ है एक टोटल पैकेज, पति पत्नी का साथ है एक टोटल पैकेज, और ना बदली ना वापसी माल किया परचेज, ना बदली ना वापसी माल किया परचेज। और देखिए एक बात होती है, जब प्रेम ब्याह के बाद में जो थोड़ा प्यार कम हो जाता है, इस पर एक है, और प्रेम ब्याह के बाद क्यों हो जाता प्यार, प्रेम ब्याह के बाद क्यों कम हो जाता प्यार,
अब इम्तिहान के बाद जो पढ़ना लगता भार, इम्तिहान के बाद जो पढ़ना लगता भार। बहुत अच्छे, बहुत और अच्छे। घर का स्वामी पति को मानते हैं, लेकिन स्थिति वास्तव में क्या है? और पति को समहे मानते होता है परिवार, पति को समहे मानते होता है परिवार, गर्दन से हेड घूमता गर्दन होती नार। और पति को समहे मानते होता है परिवार, और गर्दन संग हेड घूमता और गर्दन होती नार। इसके पश्चात फिर थोड़ा सा रंग बदलने के लिए 2 कुंडली छंद प्रस्तुत हैं जी पहले छंद का शीर्षक है झगड़ा रस। जी झगड़ा रस में है मजा पति पत्नी के बीच, झगड़ा रस में है मजा पति पत्नी के बीच, और प्रेम बेल सूखे नहीं सुबह शाम लो सींच, प्रेम बेल सूखे नहीं सुबह शाम लो सींच, और सुबह शाम लो सींच, और कीट मीठे में पड़ते, और रुकता तभी अचार तेल कड़ुए में रखते, वाह रुकता तभी अचार तेल कड़ुए में रखते, और भूले थे विद्वान की यह रसवी है तगड़ा, भूले थे विद्वान की यह रसवी है तगड़ा, और प्रेम बढ़े दिन रात प्यार से करना झगड़ा। वाह। और इसके बाद दूसरा जो है छंद कुंडलिया छंद प्रस्तुत है। जी डाकू जीता जेल का, डाकू जीता जेल का कैदी संघ चुनाव। ये चुनाव शीर्षक से है। डाकू जीता जेल का कैदी संघ चुनाव, और पत्रकार आकर कहें काकू हाल सुनाओ, पत्रकार आकर कहें काकू हाल सुनाओ, और काकू हाल सुनाओ बने कैसे मर्यादित, और भीषण रहे कैद हुए कैसे निर्वाचित, बोला वोटर जैस वही सही नेता काकू, और चोर दे जब वोट चुना जाएगा डाकू, चोर दे चुना जाएगा डाकू। अब उचार से जो है दोहे सुनाकर उसके बाद एक जो है गीतिका प्रस्तुत है। जी और देखिए जर जमीन हित लड़े सब, भाई हमारे घर में तो रोज कुछ न कुछ जो है पति पत्नी में बातचीत हुआ करती है जिसका कोई मतलब भी नहीं होता है, तो उसी पर है जर जमीन हित लड़े सब, यह कुछ हो जब स्वार्थ, और पति पत्नी केवल लड़े बिना वजह निस्वार्थ। जर जमीन हित लड़े सब, यह कुछ हो जब स्वार्थ, और पति पत्नी केवल लड़े बिना वजह निस्वार्थ। और देखिए लड़ने की दूसरी बात है, और खाना खाकर पेट भर जितनी कैलोरी अर्न, खाना खाकर पेट भर जितनी कैलोरी अर्न, और 5 मिनट पत्नी लड़े सब कैलोरी हूँ भर्न, 5 मिनट पत्नी लड़े सब कैलोरी हूँ भर्न। शुगर वालों के लिए अच्छा फार्मूला है। और देखिए और कभी न लेनी चाहिए किसी व्यक्ति की हाय, कभी न लेनी चाहिए किसी व्यक्ति की हाय, और हाय पड़ोसिन की लिया पत्नी बोली भाई, हाय पड़ोसिन की लिया पत्नी बोली भाई। और देखिए पति की स्थिति क्या होती है, एक और पत्नी एक और माँ होती है, और पत्नी हक अपना कहे, पत्नी हक अपना कहे माँ समझे जागीर, पत्नी है ध्यान रखो माँ समझे जागीर, हुए ब्याह के बाद हम जैसे है कश्मीर, हुए ब्याह के बाद हम जैसे है कश्मीर। और देखिए पत्नी और पाकिस्तान में थोड़ा समानता होती है, और पत्नी पाकिस्तान सी दोनों बनते डान, पत्नी पाकिस्तान सी दोनों बनते डान, और युद्ध छेड़ दे किस समय ये जाने भगवान, युद्ध छेड़ दे किस समय ये जाने भगवान। और पत्नी क्या चाहती है, पत्नी खुश होती तभी पति को ले नचाए, पत्नी खुश होती तभी पति को ले नचाए, पति नाचे ना अगर तो लेती गाल फुलाए, पति नाचे ना अगर तो लेती गाल फुलाए। और इसके पश्चात 2 कुंडलिया छंद एक गीतिका प्रस्तुत है। और पहले छंद का शीर्षक है आम आदमी। आम आदमी है वही जो होता कमजोर, आम आदमी है वही जो होता कमजोर, और खास आदमी जानिए जो होता सहजोर। आम आदमी है वही जो होता कमजोर,
और खास आदमी जानिए जो होता सहजोर, और जो होता सहजोर आम की चटनी पीसे, और पका मिले जो आम काट एकदम रस्सू से, और दाल लगा जो आम ढेले खाना लाजमी, और दुर्गति होती यही आज जो आम आम। वाह वाह वाह, कविता अगला जो है एक कुंडलिया चिन्ह का शीर्षक है बेशर्मी। बेशर्मी सबसे ही भली भात लो ओढ़, बेशर्मी सबसे भली भली भात लो ओढ़, और फिर चाहे जो भी करो चिंता दो सब छोड़, और चिंता दो सब छोड़ सीख लो छल मक्कारी, चिंता दो सब छोड़ सीख लो छल मक्कारी, और कलयुग का है समय इन्हीं से दुनिया हारी, कलयुग का है समय इन्हीं से दुनिया हारी, उल्टा सीधा करो बात में बरतो नरमी, और बहुत कीमती वस्त्र ओढ़ लो तुम बेशर्मी। वाह। और आखिरी जो है वो प्रस्तुत है, ये गीतिका है एक, ये इसमें भले आदमियों का दर्द छिपा हुआ है। जी। शीर्षक है भला आदमी क्या कर लेगा। प्रारंभिका है, चाहे जितना उसे सताओ भला आदमी क्या कर लेगा, चाहे जितना उसे सताओ भला आदमी क्या कर लेगा, और चाहे जितना मूर्ख बनाओ भला आदमी क्या कर लेगा, चाहे जितना उसे सताओ भला आदमी क्या कर लेगा, और चाहे जितना मूर्ख बनाओ भला आदमी क्या कर लेगा। तो द्रुपदी प्रस्तुत है, बात बताता हूँ मैं पक्की मजबूती से गांठ बांध लो, बात बताता हूँ मैं पक्की मजबूती से गांठ बांध लो, उससे सारे काम कराओ भला आदमी क्या कर लेगा, चाहे जितना उसे सताओ भला आदमी क्या कर लेगा। और कलयुग का है समय चल रहा नीति धर्म की बातें छोड़ो, कलयुग का है समय चल रहा नीति धर्म की बातें छोड़ो, और वादा करके नहीं निभाओ भला आदमी क्या कर लेगा। तो नीति धर्म की बातें छोड़ो और वादा करके नहीं निभाओ भला आदमी क्या कर लेगा। और भला आदमी काम के लिए कहता है आपसे, और कहे काम तो बहाने पिछली सारी बातें भूलो, कहे काम तो बना बहाने पिछली सारी बातें भूलो, और फिर उसकी ही गलती बतलाओ भला आदमी क्या कर लेगा, उसकी ही गलती बतलाओ भला आदमी क्या कर लेगा। और हम लोग सब सरकारी कार्यालय में रहे हैं, तो प्रस्तुत है निदेशक साहब को। निदेशक साहब जिसे जो अधिकारी मिले इतने अच्छे और संवेदनशील, तो फिर क्या बात है जी। जब भला आदमी, हाँ वो भला मिले अवसर ये तुमको तो पौवारा अपने समझो, भला मिले अवसर ये तुमको तो पौवारा अपने समझो, और जब चाहो तब दफ्तर जाओ भला आदमी क्या कर लेगा। भला मिले अवसर ये तुमको तो पौवारा अपने समझो, और जब चाहो तब दफ्तर जाओ भला आदमी क्या कर लेगा। और उससे क्या फायदा उठा सकते हैं, ले लो कर्ज मिले ये उससे लौट आने की बात न सोचो, ले लो कर्ज मिले ये उससे लौट आने की बात न सोचो, और खा पी करके मौज मनाओ भला आदमी क्या कर लेगा, चाहे जितना उसे सताओ भला आदमी क्या कर लेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, दुष्टों से कभी न भिड़ना वरना वे टांगे तोड़ेंगे, दुष्टों से कभी न भिड़ना वरना वे टांगे तोड़ देंगे, भले मानुषों को दहलाओ भला आदमी क्या कर लेगा, चाहे जितना उसे सताओ भला आदमी क्या कर लेगा, और चाहे जितना मूर्ख बनाओ भला आदमी क्या कर लेगा। और इन्हीं पंक्तियों के साथ हम अपना काव्य पाठ समाप्त करते हैं, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी, जो आज के अध्यक्ष थे हमारे, और शीर्षक रचनाकार, और जिन्होंने प्रमाणित कर दिया, उन्होंने अपने दोहे, कुंडलिया और गीतिका के साथ बहुआयामी व्यक्तित्व का और कृतित्व का परिचय दिया। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जैसा जो काम मुझे सौंपा था आदरणीय नरेंद्र जी ने, सूर्य की आरजू को शाम तक पहुंचा दिया मैंने, लबों की जुस्तजू को जान तक पहुंचा दिया मैंने, हमारी भूमिका मित्रों यहीं पर खत्म होती है, तुम्हारे काम को अंजाम तक पहुंचा दिया मैंने, तुम्हारे काम को अंजाम तक पहुंचा दिया मैंने। और अब ये माइक पुनः सौंपता हूं जिनसे मैंने प्राप्त किया था, आदरणीय सुशील हजरत नरेंद्र जी को, उनका माइक। हार्दिक आभार।
और बखूबी अंजाम तक लेकर आए हैं आज। और आज का यह हमारा सफल आयोजन बता रहा है कि आपने आज के इस कार्यक्रम में आपकी बढ़ चढ़कर भूमिका रही है। और हमारे करीबन हमारे साथ जुड़े हैं, सबने समा बांधा और सबने खूब हंसाया और सबकी रचनाएं बहुत अच्छे स्तर की रही हैं। मैं परम आदरणीय जो आज के हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी, उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय आज हमारे लिए निकाला और आप हमारे साथ इस कदम पर जुड़े और हमारा जो साथ आपने कम से कम 4 घंटे लगातार दिया है। मुझे लगता है कि हम 10:30 बजे जुड़े थे और 3 बजने जा रहे हैं, तो यह हमारा कार्यक्रम करीब करीब 4.5 घंटे चला है और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारा सबसे लंबा कार्यक्रम यही गया है, नहीं तो शायद 2-2.5 घंटे में हम अपने कार्यक्रम खत्म कर लेते थे। तो मैं जितने भी कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के इस हास्य कवि सम्मेलन में, उन सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के और संस्कार भारती चंडीगढ़ जी। और हम इस यकीन के साथ आज आपसे विदा लेंगे कि आने वाले समय में आप हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे, हमारा साथ फिर से जुड़ेंगे। मैं अपने तरफ से जुड़ जाऊंगा अगर मैं परम आदरणीय भाग्यवर्धन जी और उनकी टीम जिसमें गुरजिंदर जी और मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने तकनीकी स्तर पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पिछले 1 सप्ताह से पुरजोर मेहनत की है। आप सब का कोटि 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 धन्यवाद कर आदरणीय भाग्यवर्धन जी हमारे साथ रहते हैं, हमारे सफर इनका हाथ रहता है और जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं आजकल उन सब की प्रेरणा के पीछे एक मार्गदर्शक रूप में भी वो अपना फर्ज अदा करते हैं और हम उनके सानिध्य में ही यह कार्यक्रम कर पाते हैं। अगर इन कार्यक्रम के पीछे उनकी सोच नहीं होती, उनकी लगन नहीं होती, उनकी मेहनत नहीं होती, उनका जज्बा नहीं होता और एक उन्होंने हमें जो एक लाइन दी है करने के लिए, एक रास्ता दिया है, एक रास्ता दिखाया है, अगर वो नहीं दिखाते तो शायद इस तरह के सफल आयोजन नहीं कर पाते। तो मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ सांस्कृतिक केंद्र का भी, उन्हें मनोज जी का, गुरजिंदर जी का। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर गुरजिंदर जी एक बार पटल पर आ जाए, मनोज जी एक बार पटल पर आ जाए, तो हम समझेंगे कि हमने साक्षात रूप से भी आपको दर्शन कर लिए हैं और आपका धन्यवाद हमने 1 to 1 कर दिया। मेरा आग्रह है गुरजिंदर जी से प्लीज चंद सेकंड के लिए पटल पर आ जाए। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आप और मनोज जी और परम आदरणीय निदेशक महोदय तो सौभाग्यवर्धन जी पिछले 1 सप्ताह से इस कार्यक्रम के साथ भी जुड़े हुए हैं और जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था जब हमारा यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, तो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि 1 महीने का और कार्यक्रम उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला 31 अगस्त से आरंभ करने जा रहा है। मेरी आप सबसे विनती है, निवेदन है और करबद्ध आग्रह भी रहेगा कि आप कृपया इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने अगर यह कार्यक्रम 2 या 3 दिन लगातार देख लिया तो आप इस कार्यक्रम का इंतजार करेंगे और 1 महीने तक आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद आपको यह नहीं पता लगेगा कि 1 महीना कब बीत गया। मुझे लगता है कि जैसे किसी समय में हम रामायण का इंतजार करते थे हर रविवार को, तो आप हो सकता है कि आने वाले दिन के लिए भी इसी तरह से भी बेकरारी तो देखते भी अपने अंदर पाएं। और इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप न सिर्फ अपने आप को जोड़ेंगे, 2-3 दिन देखने के बाद आप अपने पूरे परिवार को और मित्रों को भी इससे जोड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मेरा आग्रह है कि 31 अगस्त से लेकर 1 माह पर्यंत तक दिन में 2 से 3 और शाम को 6 से 8 वक्त निकालिएगा। हम इसी मंच पे, इसी समूह में मैं आग्रह करूंगा कि कृपया इस ग्रुप को, हास्य कवि सम्मेलन वाले ग्रुप को जिंदा रखिएगा। इसी पर हम लिंक भेज देंगे ताकि हमारे साथ जो आज जितने भी पटल पर कभी जुड़े हुए हैं वो भी इस कार्यक्रम से मदद। इसी के साथ मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और अगले कार्यक्रम तक
आप सबसे अनुमति चाहता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबको। नमस्कार। आभार सभी का, बहुत उम्दा कार्यक्रम रहा। सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं।